ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने आए थे और 1757 के प्लासी के युद्ध से उन्होंने 100 सालों तक यानी 1857 तक राज्य विस्तार किया। लगभग भारत के संपूर्ण हिस्से पर उनका कब्जा हो गया था। सारी रियासतें, सारे राजा उनके अधीन काम करने लगे थे। मालिक अंग्रेज बन गए थे। लेकिन 1857 में जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मीबाई टाट्या टोपे आदि के द्वारा लड़ा गया, उसके बाद से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रहा, बल्कि इंग्लैंड की महारानी द्वारा ले लिया गया और तब से भारत के विषय में हर निर्णय इंग्लैंड की महारानी द्वारा किया जाता रहा। 1859 की बात है। उस समय तक मशीनें बनना प्रारंभ हो गई थी और यहाँ से जो कच्चा माल कपास वगैरह जाता था इंग्लैंड में, उसका कपड़ा बनना मशीनों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था। तो जब कपड़ा बनने लगा तो उसे कलर करने के लिए और उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नील लगाया जाता था। तो यह जो नील है, इसकी खेती की जाती थी और यह खेती प्रारंभ की थी अंग्रेज़ों ने। और यह अंग्रेज जो यह खेती होती थी, अंग्रेज इसे स्वयं न करके भारतीय किसानों और मजदूरों से कराते थे और ज़बरदस्ती कराते थे। 20 कट्ठा यदि किसी के पास ज़मीन है, तब ज़मीन को नापने की इकाई कट्ठा हुआ करती थी, तो उसमें 3 कट्ठे नील बोना, नील के पौधों को बोना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को 3 कठिया प्रथा कहा गया है, जिसे गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में समाप्त करवाया था। तो आइए जानते हैं यह नील की खेती क्या होती थी और यह ऐसी त्रासदी क्यों लाई कि इसके नाम से ही हिंदुस्तानी डरने लगे थे। तो 3 कठिया प्रथा के बारे में, नील की खेती के बारे में आज हम ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में करते हैं चर्चा। नील का एक बीज होता है जिससे पौधा उगता है। पौधे हरे रंग के होते हैं, हरे कलर के होते हैं, लेकिन इनमें जो फूल आता है वह नीले रंग का होता है। और पौधा जो ही बड़ा होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, ये फूल बैंगनी, गहरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब गहरे बैंगनी रंग के सारे पौधे हो जाते हैं, फूल उनके, तो इनको काट लिया जाता है। जैसे कि पिपरमिंट की खेती से करके तेल निकाला जाता है, कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती है, लेकिन बहुत अधिक कठिन होती है। जब इन पौधों को काट करके लाया जाता है तो भट्टियाँ बनाई गईं और भट्टियों में 3 कढ़ाइयाँ होती थीं, सीमेंटेड, जिसमें पहली कढ़ाई के नीचे आग झोंकी जाती थी और दूसरी तीसरी में उसी से आँच जाती थी। तो जब नील के पौधे इसमें भरे जाते थे तो वे चिपकने लगते थे सीमेंट की कढ़ाई में। तो उन्हें चिपकने से रोकने के लिए मज़दूरों और किसानों को अंग्रेज लोग उन कढ़ाइयों में उतारते थे और पानी गर्म होता रहता था। मज़दूर उसमें उतर करके अपने पैरों से चलाते रहते थे, पौधों को इधर उधर करते रहते थे, क्योंकि वे चिपकने न पाएँ, जिसके कारण मज़दूरों की जो पैरों की खालें होती थीं
वे लटक जाती थीं और मांस का लोथड़ा नज़र आने लगता था उनका पैर। बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो जाती थी। जब पानी खौलने के करीब होता था तब उनको बाहर आने के लिए कहा जाता था, फिर डंडे से चलाया जाता था, जिसके कारण नील जो है जैसे दूध में मलाई पड़ जाती है ऊपर, ऐसे आ जाती थी। फिर या दूसरी कढ़ाई में जा कर के शोधित की जाती थी और फिर तीसरी कढ़ाई में मोटी परत के रूप में जमा हो जाती थी। तब इसे सूती कपड़े में बांध करके लटका दिया जाता था, जैसे पनीर लटकाई जाती है, और सूख जाती थी। उसके बाद कपड़ा हटाकर इसे फिर से सुखाया जाता था और इसके ठोस जो है टुकड़े बन जाते थे मिट्टी के ढेले के समान, जिन्हें तोड़ करके फिर सुखाया जाता था, तब नील बनकर तैयार होती थी। यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी और इतनी शरीर को नुकसान देने वाली थी कि इसके नाम से सारे किसान और मजदूर परेशान हो जाते थे। जिस खेती में, जिस भूमि में नील की खेती की जाती थी, कुछ दिनों में वह भूमि बंजर हो जाती थी और किसी काम की नहीं रहती थी, उसमें कोई फसल नहीं उग सकती थी। तो एक तरफ तो ज़मीनें बंजर की जा रही थीं और दूसरी तरफ जो मज़दूर लगते थे उनके पैर की खालें लटक जाती थीं, छोड़ देती थीं उनके पैर को। इतना दर्दनाक यह प्रक्रिया होती थी इतनी कि सारे मज़दूर यह करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ थे कि मार मार करके, कोड़े मार मार करके इस खेती को करने के लिए, नील निकालने के लिए लोगों को बहुत प्रताड़ित करते थे। इसके अलावा जब गर्म पानी में पैर रहते थे, हाथ से भी कभी कभी चलाना पड़ता था, तो चमड़ी इतनी खराब हो जाती थी कि चर्म रोग भी हो जाते थे और वह आदमी कुछ दिनों में ही मर जाता था। अब इस तिनकटिया प्रथा से इतना लोग भयभीत थे कि जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हो रहा था, तो चंपारण से राजकुमार शुक्ल आए थे गांधी जी के पास और उनसे निवेदन किया था कि बापू, आप चल करके किसानों को अंग्रेज़ों के इस नील की खेती के जुल्म से आज़ाद करवाइए। सबसे पहले गांधी जी को अगर किसी ने बापू कहा था तो यही राजकुमार शुक्ल जो चंपारण से आए थे, उन्होंने कहा था। तब ही से गांधी जी का नाम कि बापू भी पड़ गया, बापू भी कह के वे जाने लगे। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। वे जाते हैं, वहाँ के कलेक्टर से मिलते हैं, जो इनको जान ही नहीं पाया। वो समझ रहा था कोई साधारण आदमी होगा जिसको हम काबू में कर लेंगे, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर एक कूटनीति कर दी कि वे कोई हिंसा नहीं किए, चुपचाप बैठ गए आंदोलन करने। लोग जुड़ते गए उनके साथ और इतने संख्या में लोग उनके पीछे आ गए कि अंग्रेज घबरा गए और उन्होंने अंत में गांधी जी से समझौता किया और यह तिनकटिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इससे गांधी जी बहुत उत्साहित हुए कि मेरा सत्याग्रह सफल हो चुका है और मैं इसी प्रकार से सत्याग्रह करके अंग्रेज़ों को बाध्य कर दूंगा कि वे एक दिन यहाँ से भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने जाना
कि नील की खेती क्या होती है, नील कैसे निकाला जाता है और 3 कट्ठिया प्रथा क्या होती है। यानी 20 कट्ठे ज़मीन में 3 कट्ठे बोना अनिवार्य कर दिया गया था। यही 3 कट्ठिया प्रथा कही जाती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।